हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 फ्रॉम चैप्टर 2 विच इज़ राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम योर क्लास 10 सेवा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो हम लोग ने देखा कि कैसे गांधी ही बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। तो जब हम लोग ने देखा कि अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह अपनाया, ओके, वो मास मूवमेंट था। फिर राउलेट एक्ट 1919 के बाद से स्टार्ट होता है असली मास मूवमेंट गांधी जी के लीडरशिप के अंदर, जो इट वाज लाइक समथिंग एल्स। इट जस्ट टुक अप द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टू नेक्स्ट लेवल। ओके, और गांधी जी को सभी सभी लोग मानते थे बहुत ही ज़्यादा, एंड ही बिकेम वेरी पॉपुलर। ओके, बिकॉज उन्होंने हमेशा सत्याग्रह या फिर नॉन वायलेंस पे बहुत बहुत स्ट्रेस दिया। और नंबर टू, ही हिमसेल्फ वॉज वेरी लीडिंग वेरी सिंपल लाइफ, सो नेचुरली पीपल ट्रस्टेड हिम। ओके, उसके उनके वर्ड्स को, उनके लीडरशिप को पीपल बहुत ट्रस्ट करते थे, इसलिए उनको फॉलो भी करते थे। दैट्स वाई ही इमर्ज्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल लीडर इन द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो आज हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 क्या था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ने सुना भी होगा पहले। तो इस टाइम पे वर्ल्ड वार वन का टाइम हो रहा था। तो फिर इन 1917 में क्या है, अच्छा, गांधी जी जहाँ की नॉन वायलेंस ये सब मूवमेंट के ऊपर स्ट्रेस दे रहे थे, वहीं कुछ कुछ लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, जो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल का एंड हो, और वो वायलेंटली ही हो सकता है, या तो बम से उड़ाना या किसी ऑफिसर को मार देना। ये सब भी एक्टिविटीज़ इंडिया में चल रही थी। ओके, पैरेलली, मतलब वहीं गांधी जी एक मेच्योर, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड लीडर जो नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस दे रहे थे, वहीं दूसरे जो यंग यंग लोग थे वो बहुत उत्तेजित या फिर रिवॉल्यूशनाइज्ड थे। ठीक है, उनको सहन नहीं हो रहा था कि ब्रिटिश लोग क्यों है, तो वो लोग बहुत उत्तेजित थे, एंड दे यूज टू एंगेज इन सम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जिसको ब्रिटिश बुलाते थे। तो ब्रिटिश लोग उनको बहुत खतरा मानते थे, ना कि गांधी जी को। इसलिए गांधी जी वॉज एबल टू कैरी आउट हिज मूवमेंट। ओके, आप लोगों को आई आई होप आप लोगों को ये फ़र्क समझ में आ रहा है। तो रॉलेट एक्ट एक एक्ट था जो कंट्रोल करना चाहता था उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। ओके, सो हम लोग देखते हैं क्या था। इन 1917 द गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड अपॉइंटेड अ कमिटी under the chairmanship of Justice Sidney Rowlett to investigate the nature and extent of revolutionary activities and to suggest legislation if necessary to deal with them effectively। तो ये राउलेट एक्ट क्या था, एक पर्सन के नाम पे रखा हुआ है, जस्टिस सिडनी राउलेट। ठीक है, तो तब ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, नाम याद रखना, उन्होंने एक कमेटी या ग्रुप ऑफ पीपल बिठाया, जिसके जो चेयरमैन थे, हेड थे, वो थे जस्टिस सिडनी रॉलेट। तो इस हेड के नाम पर वो कमेटी, मतलब मतलब वो जो एक्ट बना, एक्ट या फिर लॉ, इस इनके हेड के नाम पर बनाए। ठीक है, ये पर्सन का नाम है। तो उनका काम क्या था, जो कमेटी बिठाई थी, कि उनको है ना, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पहला कमेटी नहीं बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, या फिर उनका काम करने का तरीका ये था कि कुछ भी होता था या फिर कुछ भी अगर उनको लॉ बनाने की ज़रूरत होती थी, तो वो लोग सबसे पहले कमेटी बनाते थे एक्सपर्ट ग्रुप की। वो मतलब पूरा एनालाइज करता था सिचुएशन को। इट यूज़ टू ब्रिंग आउट सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट गवर्नमेंट व्हाट टू डू। तो अभी भी ये इंडिया में होता है, मतलब हर जगह ही होता है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि कमेटी बिठाई जाती है, स्पेशल कमिटीज़। ओके, फिर वो लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, बहुत एक्सपर्ट लोगों की कमेटी होती है। ओके, एंड दे गिव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन टू द गवर्नमेंट कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। ओके, नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन ये लेना चाहिए। तो उस टाइम पे भी राउलेट की अंदर में ये कमेटी बनाई गई थी कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया में हो रहे हैं उसका देखना, और क्या लॉ बनाना चाहिए उसके ऊपर वो सजेस्ट करना। तो तो फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, कमेटी ने इस रिपोर्ट कराई, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, मतलब इनका रिकमेंडेशंस लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसको बोलते हैं राउलेट एक्ट, और वो 1919 में पास किया गया था। ठीक है, मतलब एक लॉ पास कर दिया गया उस रिपोर्ट के बेसिस पर। और फिर उस एक्ट में क्या था, वो लॉ बोलता था कि गवर्नमेंट को राइट है
कि कोई भी पर्सन को विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको कन्वेक्ट कर लिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। ट्रायल का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि उनका, जैसे कि आजकल क्या है, अभी जो लॉ है, मतलब आपको अगर अरेस्ट करना है किसी को, आप ऐसे ही नहीं उठा सकते, आपको वारंट ले जाना पड़ता है। उसके बाद उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। देन फिर कार्रवाई चलती है, केस चलता है, ऐसा होता है, जांच परख की जाती है। लेकिन रौलत एक्ट में ऐसा लिखा है कि किसी पर अगर सस्पिशन है तो उसको ऐसे ही उठा के प्रिजन में बंद कर दिया गया और उसको सज़ा मिल जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल और समथिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस की बात थी जो इंडियंस लोगों ने ये इस पे बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, ठीक है। द एक्ट केम एज अ रूट शॉक टू द इंडियंस। ऑब्वियसली ये पूरा दर्शाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना लेस केयर करती है इंडियंस के बारे में। तो ये सब कुछ कुछ लॉज थे, कुछ कुछ एक्ट, कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से लोगों का जो फेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि गांधी जी का कैसे फेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, बट धीरे धीरे वो हटता चला गया बिकॉज दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमेशा इंडिया के खिलाफ ही रहेगी, इंडियंस लोगों के खिलाफ ही रहेगी, एलियन रहेगी। इट्स नॉट आर गवर्नमेंट, वो इंडियन की गवर्नमेंट नहीं है। क्योंकि अगर इंडियन के द्वारा बनाई हुई एक सरकार आएगी तो इट विल बेसिकली काइंड ऑफ थिंक अबाउट द कंट्री, ओके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रूल कर रही थी, इट वॉज काइंड ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट द इंडियंस बिकॉज इट वॉज आंसरेबल टू इट्स गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ओके। इंग्लिश लोगों के राइट्स के खिलाफ ज़्यादा उनका रुझान था, तो ये बात है। तो अभी हम लोग देखते हैं सत्याग्रह या फिर नॉन वायलेंस मूवमेंट 1919 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस राउलेट एक्ट, ओके। So, in protest against the Rowlatt Act, Gandhi started the Satyagraha or the non-violence movement in 1919. Satyagraha, according to Gandhi, was a religious movement, a process of purification and penance. So, आप लोग ये याद कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, and you can write this. What according to Gandhi was Satyagraha? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. The movement was launched on April 6, 1919, with a day of Hartal when the business was to be suspended and the people were to fast and pray. तो मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया? अप्रैल 6 तारीख को 1919 को स्टार्ट किया गया और उस दिन हड़ताल किया गया जब सारे बिजनेसेस, शॉप्स ये सब बंद कर दिए गए और पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग दे वर प्रेइंग एंड फास्टिंग। तो ये था मतलब मूवमेंट का कोर्स। कोई भी पत्थरबाजी नहीं, कोई भी मार धाड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट पीसफुली दे वर डूइंग हड़ताल एंड फास्टिंग एंड प्रेइंग। द मूवमेंट ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या हुआ, पूरा लोगों में फैलता चला गया एंड सब लोग करने लग गए, मोस्ट ऑफ द लोग। इट प्रोजेक्टेड गांधी एज एन ऑल इंडिया लीडर विथ इमेंस पोटेंशियल। तो इस मूवमेंट में गांधी एक ऑल इंडिया लीडर, मतलब बिकॉज पूरा इंडिया में ये मूवमेंट फैल गया था, तो ही इमर्ज कि वो पूरी इंडिया को ही लीड कर सकते हैं, ओके। एंड बट सो एज अ लीडर ही वॉज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट बट ऑल्सो सून सेट फ्री। क्योंकि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, इन्होंने ना किसी को मारा ना किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को तंग किया, तो जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ा। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट क्रश द मूवमेंट विद अ हैवी हैंड। बट गवर्नमेंट ने ये चाहा कि उनके कुछ भी लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो, तो गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत ही क्रूरता से ख़त्म करने की कोशिश की, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग मसकर, अप्रैल 13, 1919। ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसका नाम, ओके। अमृतसर में हुआ था। आज भी गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग मस्कर का मेमोरियल टाइप का बनाया हुआ है। अगर आप लोग कभी गए वहाँ पे तो विज़िट ज़रूर करिएगा। तो जब ये चल रहा था सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़, तो उसमें था कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक इकट्ठे लोग नहीं हो सकते, ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और पंजाब में ये कानून बहुत ही स्ट्रिक्टली लगाया गया था। तो अप्रैल अराउंड अप्रैल 13-14 ये बैसाखी का महीना था,
ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ था गांव से लोग इस जलियांवाला बाग जो था, ओके, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, ऐसे मेले में घूमने के लिए आए थे। कुछ लोग सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, मीटिंग में भाग लेने भी आए थे। ठीक है। तो अ, तो क्या होता है, उसमें सिर्फ एक साइड से रास्ता था आने जाने का, और बाकी पूरा पूरा जो था पूरा वॉल से कवर्ड था वो एरिया। ओके। तो फिर जो जनरल डायर थे he came with his army, okay, and he blocked the entrance। और आप लोग ने ये इमेज भी देखा होगा, फिल्मों में वगैरह में दिखाया गया है इसको। एंड ही ओपन फायर्ड विदाउट वार्निंग, जस्ट ही ओपन फायर्ड ऑन द पीपल, कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, जस्ट ही वो आए एंड ही ऑर्डर्ड ओपन फायरिंग ऑन द क्राउड, जस्ट लाइक दैट। एंड फिर सारे के सारे मारे गए, कुछ लोग कुएं में कूद गए थे, वहाँ पे कुआं भी था। तो इसको बोलते हैं मसकेर। ओके। पूरा कत्ले आम जिसको बोलते हैं, पूरा दिन दहाड़े बहुत लोगों को एक साथ मार देना, उसको मस्केर बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग मस्केर। ओके। एंड दे वर डिफेंसलेस पीपल, उनका ना कोई हथियार था ना कुछ, वो लोग करने आए थे ना कुछ कर रहे थे, वो लोग कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, कुछ वायलेंस भी नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप वहाँ पे मीटिंग करने आए थे, घूमने आए थे। तो ये मतलब बहुत ही शौक था इंडियंस लोगों के लिए। ओके। एंड फिर इसके चलते क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो लौटा दी इस प्रोटेस्ट में।